स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट फाइंड करना। तो वर्नियर कैलिपर क्या है हमारे पास, आप लोगों ने अपनी फिजिक्स लैब में देखा होगा, एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे। वर्नियर कैलिपर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर लेंथ, थिकनेस, इंटरनल डायमीटर एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल। हम लोग वर्नियर कैलिपर की हेल्प से थिकनेस, लेंथ, इंटरनल डायमीटर और एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड कर सकते हैं किसी भी सिलेंड्रिकल वेसल का। तो लिस्ट काउंट क्या होता है आपके पास? लिस्ट काउंट होता है वो छोटे से छोटी मेजरमेंट जो किसी इंस्ट्रूमेंट से की जा सकती है। तो हम लोगों ने देखना है कि वर्नियर कैलिपर से हम लोग वो छोटी छोटी मेजरमेंट कितनी कर सकते हैं और लिस्ट काउंट कैसे फाइंड करते हैं। लिस्ट काउंट जो वर्नियर कैलिपर का होता है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन वन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन। अब आप लोगों को पता होगा इसमें दो स्केल होते हैं, एक मेन स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल। जो लिस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर का हमारे पास, वो होता है डिफरेंस बिटवीन वन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास 1 MSD मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 10 मेन स्केल डिवीजन 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं। जो हमारे 10 वर्नियर स्केल डिवीजन है वो 9 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल है, और जो 1 मेन स्केल डिवीजन है हमारा, उसकी वैल्यू हमारे पास 1 mm है, वो 1 mm का है। तो हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट फाइंड करना है। तो हमारे पास गिवन है 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। तो अगर यहाँ से बात करें 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की, तो आपके पास आ जाएगा 9/10 मेन स्केल डिवीजन। लिस्ट काउंट निकालते हैं तो हमारे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला हमारे पास 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन है, तो हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू 9/10 मेन स्केल डिवीजन है। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये 10 मेन स्केल डिवीजन माइनस 9 मेन स्केल डिवीजन अपॉन 10 एंड फर्दर 1/10 मेन स्केल डिवीजन आ गया। 1/10 और जो आपका मेन स्केल डिवीजन है उसकी वैल्यू हमारे पास 1 mm दी थी, तो हमने उसको पुट कर दिया mm, मीन 1/10 mm हमारा आंसर आ गया। और सॉल्व करते फर्दर तो 0.1 mm, अगर हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर। तो ये इस इंस्ट्रूमेंट का हमारे पास लिस्ट काउंट आ गया। जनरली अगर बात करें हम लोग, मान लेते हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर है उसके n वर्नियर स्केल डिवीजन n-1 मेन स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं। एक का डिफरेंस है, मान लेते हैं 50 वर्नियर स्केल डिवीजन वो 49 मेन स्केल डिवीजन की इक्वल है, या 30 29 की इक्वल है, या 20 19 की इक्वल है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 के थे। अगर एक का डिफरेंस है तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? तो यहाँ से निकाल लेते हैं n वर्नियर स्केल डिवीजन n-1 मेन स्केल डिवीजन की इक्वल है। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन हमारे पास हो जाएगा n-1/n मेन स्केल डिवीजन। यहाँ से आ जाएगा, हम लोग n को दूसरी साइड शिफ्ट कर दिया। तो लिस्ट काउंट 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू यहाँ से हम लोग पुट कर देंगे n-1/n मेन स्केल डिवीजन। जब हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास यहाँ से आ गया n-n एंड माइनस माइनस यहाँ पे हमारे पास ये प्लस हो जाएगा, +1/n MSD। प्लस का n माइनस n कैंसिल हो गया हमारे पास, और यहाँ से हमारे पास आ गया 1/n MSD मेन स्केल डिवीजन। ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला बन गया है। मीन्स अगर वर्नियर स्केल डिवीजन मेन स्केल डिवीजन से एक ज़्यादा है तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या होता है 1/n, और जो n है हमारे पास वो है नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो डायरेक्टली हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा 1/नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इनटू मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ MSD, जितनी एक MSD की वैल्यू होगी। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद 19 मेन स्केल डिवीजन एंड 1 मेन स्केल डिवीजन इज ऑफ 1 mm। तो क्या हो जाएगा, सिंपली हमारे पास लिस्ट काउंट
1/n, जो n है हमारे पास वो है 1 ईयर स्केल डिवीजन, मीन्स कितनी वैल्यू हमारे पास 20 है, तो 1/20 mm हमारा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 0.05 mm हमारा आंसर हो गया। और देखते हैं एग्जांपल। अगर हमारे पास केस है n वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू m मेन स्केल डिवीजन, n वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू m मेन स्केल डिवीजन। यहाँ पे एक का डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस कुछ और है। तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या बनता है देखते हैं। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन आ जाएगा यहाँ से m/n मेन स्केल डिवीजन। और लिस्ट काउंट की बात करें तो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन, और वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू हम लोग डाल देते हैं यहाँ से m/n मेन स्केल डिवीजन। सॉल्व करते हैं हम लोग तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास n एलसीएम आ गया, n माइनस m न्यूमिनेटर में आ जाएगा अपॉन n MSD। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया है। जनरल केस ये बन गया हमारे पास। अगर n वर्नियर स्केल डिवीजन m मेन स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड करे तो n माइनस m अपॉन n। सिंपली हम लोग इसको कैसे याद रख सकते हैं, ये हमारे पास जो n है n माइनस m ऊपर हम लोग ले लेंगे, n माइनस m है डिफरेंस। डिफरेंस किस किस का है आपके पास, जो वर्नियर स्केल डिवीजन है और मेन स्केल डिवीजन, ऊपर डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल एंड मेन स्केल, एंड डिनोमिनेटर हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। तो ये जनरल केस बन जाएगा। न्यूमिनेटर हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा वर्नियर स्केल डिवीजन एंड मेन स्केल डिवीजन का, एंड डिनोमिनेटर हमारे पास नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन आ जाएंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 20 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रहे हैं 16 मेन स्केल डिवीजन के साथ, और जो 1 मेन स्केल डिवीजन है हमारे पास उसकी वैल्यू 1 मिलीमीटर दी है, 1 mm। लिस्ट काउंट फाइंड करना है तो लिस्ट काउंट डायरेक्टली फॉर्मूला, न्यूमिनेटर में डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास वर्नियर स्केल डिवीजन एंड मेन स्केल डिवीजन का, तो 20 माइनस 16 हो गया, और डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन जो कि 20 है हमारे पास, तो 20 माइनस 16 अपॉन 20, और MSD 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू हमारे पास 1 mm दी है, तो 20 माइनस 16 4 हो गया अपॉन 20 mm, 4 अपॉन 20 mm। सॉल्व करके हमारे पास 0.2 mm लिस्ट काउंट आ गया। तो इस तरह से हम लोग वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट फाइंड करते हैं। अब बात करते हैं जीरो एरर की, कि वर्नियर कैलिपर इसमें जीरो एरर क्या होता है। जीरो एरर तब होता है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट में जब हमारे पास वर्नियर स्केल की जीरो मेन स्केल की जीरो के साथ कोइंसाइड नहीं करे, जब इंस्ट्रूमेंट हमारा क्लोज है, पूरी तरह से क्लोज किया है हम लोगों ने। अगर उस सिचुएशन में दोनों स्केल की जीरो कोइंसाइड नहीं करे, आपके पास जीरो लेफ्ट में जाए या राइट में जाए वर्नियर स्केल की, तो हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास जीरो एरर है। दो तरह का जीरो एरर होता है हमारे पास, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। पॉजिटिव होता है हमारे पास अगर वर्नियर स्केल की जीरो राइट में जा रही है, मेन स्केल की जीरो से राइट में जा रही है, तो जो हमारे पास एरर होगा वो पॉजिटिव होगा, और हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव एरर को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर हमारे पास वर्नियर स्केल की जीरो मेन स्केल की जीरो से लेफ्ट में जा रही है, तो हमारे पास नेगेटिव में एरर आएगा, नेगेटिव जीरो एरर होगा, और नेगेटिव को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मीन्स हम सिंपली इसको ऐड कर देंगे। तो अगर पॉजिटिव जीरो एरर होगा हमारे पास तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर नेगेटिव होगा तो हम लोग ऐड कर देंगे। पॉजिटिव किस केस में होगा, अगर वर्नियर स्केल की जीरो राइट में जा रही है मेन स्केल की जीरो से, अगर वर्नियर स्केल की जीरो लेफ्ट में जा रही है मेन स्केल से, तो हमारे पास एरर नेगेटिव होगा। तो जो रीडिंग लेते हैं हम लोग इंस्ट्रूमेंट की वर्नियर कैलिपर की, वो होती है हमारे पास किसी मेजरमेंट में मेन स्केल रीडिंग ले लेंगे हम लोग, जो भी मेन स्केल की रीडिंग आएगी, प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन लेंगे कि कौन से वाला डिवीजन हमारे पास कोइंसाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर 7th डिवीजन हमारे पास कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के साथ, तो वर्नियर स्केल की रीडिंग हो जाएगी 7 और मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। तो हमारे पास रीडिंग के लिए फॉर्मूला हो गया मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट। और जो फाइनल रिजल्ट हम लोग लिखते हैं उसमें रीडिंग में से हम लोग जीरो एरर
को एलिमिनेट कर लेते हैं। मीन्स अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अगर नेगेटिव जीरो एरर है तो हम लोग ऐड कर देंगे।